अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लाम के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसके करने से आपके नामुमकिन से नामुमकिन काम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। एक छोटा सा लफ्ज़ अल्लाह अकबर, जिसके पढ़ने में एक सेकंड भी नहीं लगता, मगर इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, जिसे तकबीर भी कहा जाता है, कुरान करीम में सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। अल्लाह अकबर के ज़िक्र की बहुत फजीलत और सवाब है, बल्कि हर हाल में इस ज़िक्र को पढ़ना मुस्तजाब है और इसका शुमार दूसरी दुआओं और वाजिब अज़कार जैसे तस्बीहात अरबा और मुस्तहबाब जैसे हज़रत फातिमा की तस्बीह और अज़ान व अक़ामत में ज़िक्र होता है कि तकबीर का लफ्ज़ सदर इस्लाम से लेकर आज तक मुसलमानों के इज्तिमा और जंगों में राज करता आया है और ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक़ के झंडे पर भी लिखा गया है। इसको पढ़ने की फजीलत के बारे में एक वाक़या सुन लीजिए, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहीम कलाबाजी ने बहरुल फ़वाइद में ये वाक़या बयान किया है कि अबू कलाबा कहते हैं कि मेरा एक भतीजा था और वो शराब पीने का आदी था। वो बीमार हुआ तो उसने मुझे पैगाम भेजा। मैं उसके घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि दो काले रंग के फरिश्ते इसके पास बैठे हैं। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, मेरा भतीजा हलाक हो गया। इतने में घर के रोशनदान से दो सफ़ेद फरिश्तों ने अंदर झांका। एक ने दूसरे से कहा नीचे उतरो और इस नौजवान के पास जाओ। जब वो नीचे आया तो दोनों काले फरिश्ते वहाँ से चले गए। तो सफ़ेद फाम फरिश्ते ने आकर नौजवान के मुंह, पेट और कदमों को सूंघा और अपने साथी से जाकर कहा कि मैंने इसका मुंह सूंघा, लेकिन इसमें कुरान पाक पढ़ने की और ज़िक्र इलाही की खुशबू नहीं पाई। पेट सूंघा मगर इसमें रोज़ों की खुशबू नहीं पाई। कदमों को सूंघा, इसमें नमाज पढ़ने की खुशबू नहीं पाई। उसके साथी फरिश्ते ने उसे कहा तुझ पर अफसोस है, तू कैसे ताज्जुब की बात कहता है कि ये शख्स हो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्द और इन खसलतों में से एक भी इसमें नहीं। तू दोबारा इसके पास जा और गौर से जायज़ा ले। वो फरिश्ता दोबारा इस नौजवान के पास आया और इसने फिर इसके मुंह, पेट और कदमों को सूंघ कर देखा और कहा मैंने इसके मुंह को सूंघा और इसमें नमाज की खुशबू नहीं पाई। ये सुनकर दूसरा फरिश्ता कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताज्जुब की बात है, तुम कैसी बात करते हो? ये शख्स उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्द हो और उसमें कोई भी एक भी नेकी और भलाई की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? बस तुम ऊपर चढ़ो, मैं खुद उतर कर देखता हूँ। चुनांचे उस दूसरे फरिश्ते ने आकर उसके मुंह को, पेट को और कदमों को सूंघा, मगर उनमें कुरान पढ़ने की और रोज़े की खुशबू ना पाई। तो दोबारा असरनो उसको सूंघना शुरू किया और उस शराबी की ज़ुबान का किनारा निकालकर उसको सूंघा तो बेसाख्ता कहा अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि इसके अंताकिये में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए नाराए तकबीर बुलंद होते हुए अल्लाह अकबर कहा था, तो उसकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर कहने की खुशबू आ रही है। फिर उस नौजवान की रूह परवास कर गई और मैंने इसके घर कस्तूरी की खुशबू में बसा हुआ पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद मुक़्तदियों की तरफ रुख करके बैठ जाते और देर तक ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते। नीज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को भी इसकी तरगीब देते। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुलूस की अहमियत बयान फरमाई कि नमाज से फारिग होकर अपनी नमाज ही की जगह बैठा हो तो गोया अभी तक नमाज में ही है। सही बुखारी और मुस्लिम। फ़र्ज़ नमाजों के बाद
جو اذکار مشروع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اہمیت بیان فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو ان کی ترغیب دیتے، ان میں سے تسبیح و تحمید و تکبیر بھی ہے۔ زیر بحث حدیث میں اس کا بیان ہے، لیکن افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس سے غافل ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد تسبیح و تکبیر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور امت پر آسانی کے لیے اس کے مختلف وظیفے بھی بتلائے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کتنی بیماریاں اور بلائیں ٹالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی آسانی والے معاملے کر دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جتنی محبت، جتنی شفقت کا اظہار کیا ہے، اس طرح کوئی ماں بھی نہیں کر سکتی۔ تو دعوت اسلام کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ تھوڑا مشکل ہے، پر یہ وظیفہ ہر مشکل سے مشکل کام جس کے ہونے کی بالکل گنجائش ہی نہ ہو، انشاءاللہ 41 دن کے اندر ہو جائے گا۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل ادا کر لینے ہیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ، پہلے دن آپ نے 1000 مرتبہ، 1000 تعداد ہو اللہ اکبر کی، دوسرے دن آپ نے 2000 مرتبہ، تیسرے دن آپ نے 3000 مرتبہ، 41 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور ہر دن آپ کی 1000 کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ آپ نے 41ویں دن 41,000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 10ویں دن 10,000 مرتبہ، 11ویں دن 11 مرتبہ، پہلے دن سے شروع ہو کر 41 دنوں تک آپ پڑھیں گے اور اول و آخر ہر روز 11 مرتبہ درود شریف۔ صلاۃ حاجت نفل صرف وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دن ہی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے۔ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں ویسے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن پڑھنا آپ نے پہلے دن ہی ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف روز پڑھیں گے۔ تو اس طرح 41 دن کا وظیفہ پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی 41 دن کے اندر آپ کی ہر مشکل سے مشکل کام، جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، میں نے 3 بار اس وظیفے کو کیا ہے، اور وظیفے کے 41 دن نہ ہو تو ہو سکتا ہے 4-5 دن لگے اس کے ہونے میں، لیکن کام ضرور ہوتا ہے۔ میں نے 3 دفعہ کیا ہے اور تینوں دفعہ اس سے میری حاجت روائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ساتھ آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ وظیفہ لوگوں سے آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے